स्वागत है आप सभी का हमारे एडुअल क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज के क्लास में हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जो है संज्ञा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं आप लोग को पहले भी बताई थी, इससे पिछले क्लास जब संधि कष्ट ख़त्म कर रही थी तो आप लोग को बताए थे कि संज्ञा का जो है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आप लोगों के एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन पूछा ही जाता है हर बार। तो इसलिए आप लोग अच्छे से ध्यान दीजिएगा। तो चलिए हम लोग आज का क्लास स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि संज्ञा कहते किसे हैं और संज्ञा के कितने प्रकार हैं और उनके प्रकार के जो है हम लोग परिभाषा को भी जानने वाले हैं। तो चलिए हम लोग आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। बहुत ही आसानी तरीके से हम लोग आज की क्लास समझने वाले और बहुत ही आप लोगों को मज़ा भी आएगा आज पढ़ने में। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो संज्ञा, अगर हम लोग कोई भी टॉपिक स्टार्ट करते तो कोई भी टॉपिक का पहले हम लोग जैसे संज्ञा स्टार्ट की, इसका सबसे पहले हम लोग परिभाषा जानेंगे। तो संज्ञा का परिभाषा क्या है कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, विचार, जानवर आदि के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। ठीक है, संज्ञा किसे कहते हैं? तो जब किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, विचार, जानवर, इन सब को हम लोग क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। देखिए, संज्ञा के जो है भेद किसके आधार पे? अर्थ के आधार पर संज्ञा के होते हैं 5 भेद। तो आप लोगों में से बहुत बच्चा यहाँ पे कन्फ्यूजन में रहता है कि भेद प्रकार क्या अलग होता है? नहीं, या तो हम लोग भेद बोले या प्रकार बोले, दोनों क्या होता है? एक ही होता है। तो जैसे कि आप लोग से ये पूछे कि संज्ञा के अर्थ के आधार पर कितने भेद है, तो बोलना है 5। और बोले कि संज्ञा के जो है अर्थ के आधार पर कितने प्रकार है, फिर भी बोलना है 5। तो भेद और प्रकार क्या होते हैं? एक ही होते हैं। तो 5 प्रकार वे कौन कौन से हैं? पहला है हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा भाववाचक संज्ञा, चौथा समूहवाचक संज्ञा और 5वां क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा को अब हम लोग जो है सबसे पहले पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा यहाँ पे है, देखिए, जैसे जिन शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, ठीक है, जिन शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, चलिए देखिए ये आप लोगों को नहीं दिख रहा है अच्छे से, तो हम कलर चेंज कर लेते हैं पेन का। तो जिन शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, स्थान अथवा वस्तु के नाम का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे हो गया हमारा, क्या बोलेगी? जिन शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, विशेष यानी कि खास, क्या? विशेष यानी कि खास। ठीक है, तो विशेष यानी कि खास व्यक्ति का या खास स्थान का या खास वस्तु का क्या हो? बोध होता है, तो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे दिल्ली, दिल्ली ये किसी विशेष जगह का नाम है, जगह यानी कि स्थान का, तो ये हमारा हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा। और भारत क्या है हमारा? किसी विशेष स्थान का नाम। ठीक है, तो ये क्या हो गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा। राम ये किसी विशेष क्या है? व्यक्ति का नाम है। ठीक है, तो राम बोले यहाँ पे, तो ये राम जो है, जैसे राम बोल दिए, या किसी का हम अगर पर्सनली नाम लेके बोलते हैं, मोहन हो गया, गीता हो गया, प्रिया हो गई, तो ये सब क्या हो गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि ये किसी व्यक्ति का विशेष नाम है। ये तो उसी प्रकार से देखिए यहाँ पे श्याम, ये सब आदि क्या हो गया हमारा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या हो गया? व्यक्तिवाचक। अब देखिए जातिवाचक क्या होता है? व्यक्तिवाचक, जिन शब्दों से, जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिन शब्दों से किसी प्राणी या वस्तु, प्राणी क्या? प्राणी में जैसे हम लोग जीव जंतु हो गए, मनुष्य हो गए, ये सब क्या है? प्राणी है। तो प्राणी या वस्तु की समस्त यानी कि पूरे जाति का, क्या? पूरे जाति का बोध हो, जिससे पूरे जाति का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे हम लोग यहाँ पे बोले थे राम, तो यहाँ पे किसी खास व्यक्ति का नाम लेके बोल रहे थे, तो ये क्या था? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब यहाँ पे देखिए हम लोग बोल रहे मनुष्य, तो क्या मनुष्य कहने से किसी एक का तो बोध नहीं हो रहा है? मनुष्य हम भी है, मनुष्य आप भी है, मनुष्य क्या है? यहाँ पे क्या हो गया? ये
किसी भी प्राणी का यहाँ पे समस्त जाति का बोध हो रहा है, सबका बोध हो रहा है मनुष्य से, तो ये क्या हो गया, जातिवाचक। और यहाँ पे राम बोल रहे थे तो ये किसी एक व्यक्ति का बोध हो रहा था, इससे हो रहा है कि किसी विशेष व्यक्ति का नाम ले रहे थे तो ये हो गया था व्यक्तिवाचक। और मनुष्य बोले थे इसमें सब आ जाते हैं, समस्त जाति, तो ये क्या हो गया हमारा, जातिवाचक। उसी तरीके से फूल बोले, अब हम यहाँ पे तो नाम लेके नहीं बोल रहे, कौन सा फूल बोल रहे, गुलाब का फूल बोल रहे हैं नहीं ना, तो सिर्फ फूल बोल रहे, तो इसमें पूरे जाति का क्या हो रहा है, बोध हो रहा है, तो ये क्या हो गया हमारा, जातिवाचक संज्ञा। जैसे हो गया शहर, तो यहाँ पे हम लोग तो स्थान का नाम लेके बोले थे, जैसे भारत हो गया, दिल्ली हो गया, और यहाँ पे हम लोग बोल रहे शहर, तो शहर क्या, हम कोई भी शहर का नाम लेके तो नहीं बोल रहे, तो शहर में सब आ रहे हैं, समस्त जाति का समस्त जो है क्या चीज़ का, जगह का बोध हो रहा है, तो ये क्या हो गया, जातिवाचक। ठीक है, उसी तरीके से कुत्ता, अब देखिए इसमें कुत्ता का भी तो नाम होता है, जैसे टॉमी कोई नाम रखता है, तो यहाँ पे हम किसी का नाम लेके नहीं बोल रहे, कुत्ता से यहाँ पे पूरे समूह का क्या हो रहा है, बोध हो रहा है, तो ये हमारा क्या हो गया, जातिवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा क्या होते हैं आप लोग समझ गए। अब अगले क्लास में भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं उसको पढ़ने वाले हैं। तब तक आप लोग इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, ताकि आप लोग आगे रिवीजन करते रहे। ठीक है, तो आज का क्लास हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और इस वीडियो को, इस क्लास को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और लाइक शेयर भी करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।